कभी सोचा है हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो सब कुछ इतनी आसानी से, इतनी स्मूथली कैसे काम करता है? असल में इसके पीछे कुछ छिपे हुए नियम हैं, कुछ स्मार्ट एल्गोरिदम्स हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक अनसंग हीरो यानी नेगल के एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। चलिए, समझने के लिए एक बहुत ही साधारण से सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सिर्फ एक अक्षर जैसे कि ए टाइप करके भेजा गया, तो इंटरनेट पर उस एक छोटे से अक्षर को भेजने में क्या लगता होगा? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। सोचिए जरा, उस एक बाइट के अक्षर को भेजने के लिए नेटवर्क को 41 बाइट का एक पूरा पैकेट तैयार करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे डेटा के साथ 20 बाइट का टीसीपी हेडर और 20 बाइट का आईपी हेडर भी जुड़ता है। यानी सिर्फ एक अक्षर भेजने पर 40 गुना ज्यादा ओवरहेड। जाहिर है ये तरीका बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। हर छोटे से डेटा के लिए इतना बड़ा पैकेट भेजना मतलब बैंडविड्थ की सीधी सीधी बर्बादी, जिससे नेटवर्क धीमा हो सकता है। तो इसका कोई तो बेहतर हल होना ही चाहिए। और बस यहीं पर पिक्चर में आता है नेगल का एल्गोरिदम। इस समस्या का एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का समाधान। तो नेगल का एल्गोरिदम आखिर करता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये छोटे छोटे डेटा के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें एक साथ एक बड़े, ज्यादा कुशल पैकेट में भेजता है। समझ लीजिए, जैसे भीड़भाड़ वाली सड़क पर हर इंसान को अलग अलग कार में भेजने के बजाय एक ही बस में बिठाकर भेज दिया। सिंपल है ना? ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में होता कैसे है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। रुको, बफर करो और फिर भेजो। देखिए, प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। जब डेटा का पहला टुकड़ा आता है तो टीसीपी उसे फौरन भेज देता है, लेकिन उसके बाद वो इंतजार करता है। जब तक उस पहले पैकेट की पावती यानी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आ जाती, तब तक आने वाले सारे नए डेटा को वो एक बफर में इकट्ठा करता रहता है। और जैसे ही पावती मिलती है, वो पूरे बफर को एक साथ एक बड़े पैकेट में भेज देता है। यही इस एल्गोरिथम का मूल मंत्र है। जैसा कि इस उद्धरण में साफ साफ कहा गया है, पहला भेज दो और बाकी को तब तक रोके रखो जब तक पुष्टि ना हो जाए। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका है छोटे छोटे पैकेटों की भीड़ को रोकने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दक्षता हमेशा अच्छी होती है? कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां डेटा को इकट्ठा करने का इंतजार करना सही नहीं होता, जहां हर मिलीसेकंड कीमती होता है। और बिल्कुल ऐसी जगह हैं जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग या रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। वहां तो हर कीस्ट्रोक या माउस के मूवमेंट का तुरंत पहुंचना जरूरी है। इन मामलों में दक्षता से ज्यादा तात्कालिकता यानी इमीडिएटसी जरूरी हो जाती है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने में निगल का एल्गोरिदम कहां फिट बैठता है। असल में निगल अकेला काम नहीं करता, इसका एक साथी भी है, क्लार्क का समाधान। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। निगल भेजने वाले को छोटे पैकेट भेजने से रोकता है, तो क्लार्क पाने वाले को छोटे पैकेट मांगने से रोकता है। इन दोनों का मकसद एक ही है, नेटवर्क को बेकार के ट्रैफिक जैम से बचाना, जिसे सिली विंडो सिंड्रोम भी कहते हैं। साथ मिलकर ये दोनों ये पक्का करते हैं कि हमारा डेटा फ्लो हमेशा स्मूथ और कुशल बना रहे। नेगल का एल्गोरिदम उन कई अनदेखे तंत्रों में से सिर्फ एक है जो हमारे डिजिटल जीवन को मुमकिन बनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसे और कौन से छिपे हुए नियम और प्रोटोकॉल हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि हम एक क्लिक पर पूरी दुनिया से जुड़ सके।